अस्सलाम वालेकुम। ये है चतराल रेशन और वहाँ से हम यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। यूएनडीपी ने अपने प्रोजेक्ट ग्लाफ 2 के तहत यहाँ पर भी एक वाटर शेड बनाया है और वाटर शेड भी है और साथ साथ उसके ऊपर जैतून के दरख्त भी लगाए हैं। एक तो जो इरिगेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए और जो यहाँ की फसल वगैरह होंगे उसको पानी बआसानी पहुँचेगा। दूसरा, उससे लोग जो उस पर जैतून के दरख्त लगाए गए हैं तो माशी तौर पर भी ये लोग उनसे वो फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि ये चतराल का वो इलाका है जो 2010 से लेके 2022 तक के सैलाब में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। कहीं पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है तो कहीं पर उतराई है। ये देखिए, ये यहाँ के रेशुन चतराल के मकामी लोग हैं जो हमारे लिए आसान रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हुकूमत इस पर थोड़ी सी तवज्जो दे और इन लोगों के लिए बड़ा काम ना कर सके लेकिन छोटे छोटे राब्ता पुल बना सके जिससे इन लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये लोग भी पाकिस्तान का हिस्सा है और इन लोगों का भी पाकिस्तान के वसाइल पर उतना ही हक है जितना कि डेवलप सिटीज़ में रहने वाले शहरियों का या जितने में इन बंदों के वोटों पर इक़्तिदार में बैठने वाले सियासतदानों का। तो उन ऐवानों को इन पर भी नज़र डालनी चाहिए, ना कि सिर्फ इलेक्शन के दिनों में इन पहाड़ी इलाकों में आके अपने हलके के सर पर जीत के जाके इस्लामाबाद या फिर पेशावर में बैठ जाते हैं। सो इन लोगों का सोचना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, ये हमारे पेशावर के सीनियर जर्नलिस्ट है और मेरे ख्याल में सर आप भी शायद पहली दफ़ा आए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर पहली दफ़ा हमारी ये सर वसीम साहब हैं और इनका ताल्लुक डॉन न्यूज़ से है। पर सर ये बताएं कि क्या सूरत हाल देखी है चित्राल की? तो सूरत हाल तो ये कि यहाँ पे काफ़ी मसाइल हैं और जैसे आपने देखा होगा रास्ते में एरोजन काफ़ी हो रही है, दरिया की कटाव की वजह से काफ़ी इलाके उसमें शामिल हो रहे हैं और रास्ता भी आपने देख लिया जगह से। सर मुझे ये बताएं, जो यहाँ से मुंतखब हो के नुमाइंदे आके हमारे पेशावर में बैठ जाते हैं, इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं सिर्फ वोट के लिए यहाँ आते, तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो कि इक़्तिदार के नशे में फिर इन इलाकों को भूल ही जाते हैं? तो मसला तो इधर उधर ही पेश आ जाता है कि ये बेचारे लोग तो वोट दे देते हैं, लेकिन जो लोग फिर असम्बलियों में जाते हैं तो इनफरादी तौर पर तो वो काम नहीं कर सकते और इज्तिमाई तौर पर जो है आपने देख लिया कि वहाँ पे कोई तवज्जो ऐसा जो दूर दराज के इलाके जैसे ये इलाका है तो उस पर फिर तवज्जो नहीं दी जाती, मतलब कि इग्नोर कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आ जाते हैं फिर जाके अपनी सियासत चमकाते हैं। हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे साथी सहाफ़ी भी है, मकामी लोग भी है और ये एनडीपी का सदर भी हूँ। ये हैं सदर साहब। सदर साहब आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं, बताएं मुझे कि नाम बताएं, क्या है आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम चिरागुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं ये मीडिया वाला को मैं ये बताता हूँ कि आप खुद देख लिया कि यह हमारा हालात है। हमसे कोई नहीं पूछते हैं, हमारा ज़मीनात चला गया, हमारा पानी नहीं है, हमारा ज़मीन सब ख़त्म हो गया और रशीन मशीन का भी ज़रूरत है इस लोगों का। ऊपर गोल में आपने नहीं चला गया, अगर उधर चलेगा आपको पता हो जाएगा कि ये किस तरफ हो गया। ये कटाई की वजह से हमारा तमाम तकरीबन 1000 जीरीब ज़मीन उधर चला गया। तो अभी हम इस इदारे का शुक्रिया अदा कर, ये ऊपर वाला ये ज़मीनों को रोड उधर पहुंचाया है, अभी तक ये काम सही नहीं हुआ है और हम उधर पर्द भी लगाया है। आप उधर अभी जाते हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो हम इसका शुक्रिया, इसके लिए हम दरख्वास्त करते हैं कि इमरजेंसी इसके लिए फ़ंड लगाओ तो ये रोड सही बनाकर ये लोगों को, ये 100-200 घरों का ज़मीन है, आपका मेहरबानी को ये पानी लाकर, पानी इधर नहीं है, पानी के लिए बंदोबस्त करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि चिरागुद्दीन साहब ने कहा है कि हमारी बहुत सारी जो एकड़ ज़मीन है वो सैलाब की वजह से बह गई है, तो और ना यहाँ पर रोड है ना यहाँ पर कोई, मुझे तो ज़िंदगी इतनी मुश्किल लग रही है। इंसान जहाँ पे भी हो
اس کے لیے اتنی آسانی ہونی چاہیے کہ انسان کی زندگی آسان ہو، لیکن یہاں پر ایسا کوئی بھی سین ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. اور یہ دیکھیں یہ دشوار گزار راستے جو کہ چاچا یہ راستے آپ لوگوں نے اپنی مدد آپ بنائے؟ اچھا یہ جس راستے سے ہم جا رہے ہیں یہ بھی گلوف 2 UNDP کے پروجیکٹ کے تحت بنے ہیں، اور اتنا ہے کہ یہ لوگ آسانی کے ساتھ پیدل چل کر، کیونکہ یہ لوگ یہاں سے پیدل جاتے ہیں، تو پیدل جا کر یہ اپنے زمینوں پر اور اپنے لیے جو وہاں پہ اوپر واٹر شیڈ بنایا گیا ہے وہاں تک جا کے یہ ان لوگوں کو اس پہ جانے میں تھوڑی سی مدد ملتی ہے.